ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 7 मार्च 2022। मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा बोले, बच्चों, आज की मुरली से क्या क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आपने आज कहा, मीठे बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। संगम पर शिव बाबा आकर हम बच्चों के लिए पावन धाम छोड़ के पतित दुनिया में सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों को निरोगी बनाने, क्लेश तन के मिटाने, कलह क्लेश सब मिटाने। और ये सब कब होगा? जब मैं आत्मा सारा दिन, हर पल, हर सेकंड बाबा को सिमरती रहूंगी। सिमर सिमर सुख पाओ। जितना मैं बाबा की याद में रहूंगी, जिस जिस पल मैं बाबा की याद में रहूंगी, तो मैं सुख पाऊंगी। और जैसे ही बाबा की याद से हटी तो सुख गायब हो जाएगा, माया पकड़ लेगी। तो मैं आत्मा सारा दिन हर कर्म करते बुद्धि से सिमरती हूं बाबा को। बाबा ने तो 2 ही अक्षर बोले, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना बाबा की याद में रहूंगी उतना मैं आत्मा सुख पाऊंगी। कितना आसान कर दिया कि बच्चे सदा सुखी रहना है तो बस हर पल बाबा को याद करते रहो। तो बाबा ने कहा, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे। देखो, पहले सिमर सिमर सुख भी पाएंगे। जब सुख पाएंगे तो जो हमारे तन के जो भी बीमारियां हैं, कलह क्लेश हैं, सब मिट जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा जब बाबा की याद में रहेंगे, सारा दिन बाबा को सिमरते रहेंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, बार बार ये बुद्धि में रहे कि मैं बाबा की याद में हूं, सुखी हूं। कोई तन का क्लेश नहीं, कोई तन के कलह नहीं। मेरी बुद्धि बाबा की याद में और मैं निरोगी आत्मा हूं। कोई रोग भी तंग नहीं करेगा। तो मैं सारा दिन कितना बुद्धि से बाबा को सिमर 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 सिमरती हूं। सिमर सिमर सुख पाना है तो मैं आत्मा आज से ये पक्का कर लूं कि मैं हर पल, हर सेकंड बाबा की गोद में बैठ के, बाबा की छत्र छाया में रहकर खुद भी सुखी रहूंगी और औरों को भी सुख दूंगी। सुखी बनकर मुझे सबको सुख देना ही है। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? फिर बाबा ने वही कहा। बाबा तो एक ही बात कहते हैं बार बार, जीत और हार का आधार भी क्या है? अगर मैं आत्मा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूं तो मेरी जीत है, सदा जीत है। कभी हार का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। हार क्या होती है ये पता ही नहीं चलेगा कि बस मैं हर टाइम बाबा की श्रीमत पर हूं। श्रीमत पर चलना ही जीत है। और अपनी मत पर चलना और दूसरे की मत पर चलना तो फिर तो हार ही हार है। अगर मुझे जीतना है सदा सदा के लिए, कभी कभी के लिए नहीं, सदा के लिए जीतना, तो मुझे सदा श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत बाबा ने अपनी पूरी की पूरी क्लियर कर दी है।
अमृत वेले से रात तक, और रात को सोते टाइम भी क्या करना है, और सोते टाइम भी मुझे क्या नजर आए, स्वर्ग के सीनरियां नजर आ रही हैं, कोई व्यर्थ नजर ना आए, कोई व्यर्थ बुद्धि में जाए ना, रात भी मेरी सतो प्रधान कटे। तो वो कब होगा, जब मैं सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलूंगी। तो श्रीमत अमृत वेले से रात तक मैं पूरा अटेंशन रखूं कि मेरा हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो। जहां श्रीमत से हटे वहां खुद भी दुखी हुए और दूसरों को भी दुख दे दिया। तो मुझे ना खुद दुखी होना है ना दूसरों को दुख देना है, मुझे बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। अगर दूसरे की मत पर चलेंगे तो हार हो जाएगी। अब एक तरफ रावण की मत भी है और दूसरी तरफ है राम मत वाले। अब कौन सी मत की तरफ जाना है? अगर रावण की मत वालों के पास चले गए तो फिर तो हार हो जाएगी, और राम की मत वालों के पास जाएंगे तो जीत ही है। अब बाबा तो बार बार कहते हैं कि बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, 63 जन्म सताया ही सताया है, नीचे उतरते ही आए। भगवान ने देखा, बाबा ने बच्चों को, कि अब तो बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब तो बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, अब तो उठ ही नहीं पा रहे, अब तो ये घूसा मारेगी माया, हार जाएंगे। तब मेरा पिता बाबा भाग के नीचे आया कि बच्चे को संभालूं। अब मुझे बाबा संभालने आया है, तो मैं अब कोई भी रावण पे मत पर नहीं चलूं, क्योंकि रावण तो सताएगा सताएगा। बस अब मुझे करना क्या है कि मैं अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाऊं। जब बाबा से बुद्धि योग लगाऊंगी तो विश्व का मालिक भी बन जाऊंगी। जब सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलूंगी, बाबा की याद में रहूंगी, तो फिर मैं विश्व का मालिक बनूंगी। बाबा ने कहा, अगर कारण अकारणे ना अपनी मत पर चले ना, या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी, तो माया मुंह फेर देगी। कुछ भी हो जाए, कोई भूल हो भी गई, ये भी माया पहले ऐसे कराती है। कई बच्चों से बच्चे सोचते हैं अब तो भूल हो गई, वो एक भूल हुई बस दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन जब बॉक्सिंग का एक घूसा लगता है, अगर वो व्यक्ति एक घूसे में गिर गया और नहीं उठेगा तो रेफरी क्या कहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हार गया। लेकिन उसको 10 की गिनती से पहले उठना होता है। तो ऐसे ही अगर मेरे से कहीं गलती हुई है, कोई कारण अकारणे, कोई मैंने बाबा की श्रीमत से हटकर कुछ कार्य किया है, मुझे माया ने घूसा मारा है, तो मैं फौरन उठ के दोबारा बाबा के पाले में चले जाऊं, बाबा की गोद में बैठ जाऊं, बाबा को बोलूं कि मुझे घूसा लगा है लेकिन मुझे दोबारा उठना है। तो मैं फिर उठ के बाबा की गोद में बैठ जाऊं। ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दूं और मुंह फेर दूं बाबा से, नहीं, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें घूसे कई लगेंगे, कई परिस्थितियां आएंगी, छोटी बड़ी परिस्थिति, बहुत माया का विकराल रूप भी आएगा, लेकिन मुझे बाबा की गोद को नहीं छोड़ना, क्योंकि अंत में तो विजय हमारी है ना। तो मैं आत्मा कितना भी माया मेरे को घुसे मारे, पर मैं बाबा की गोद से ना उतरूं, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहूं, नहीं तो फिर हार खा लेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बहुत खबरदार रहना, एक आधा माया ने घूसा मार भी दिया तो दिल शिकस्त नहीं होना। तो मैं आत्मा, अगर मुझे माया ने कभी घूसा मारा लेकिन मैं उठ के फिर फटाफट बाबा की गोद में बैठ जाऊंगी, तो मैं माया से जीत लूंगी, बाबा मुझे जितवा देगा। बाबा आज आपने गीत बजाया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हालत देखी, खुद स्वयं भगवान ने देखी, तभी तो भगवान उतर के इस संसार में आया। उसने देख लिया कि इंसान की हालत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि सारे इंसान आत्माएं भगवान के बच्चे हैं ना। तो बाप को अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया, तभी तो बाप परम धाम छोड़ के यहाँ आया पतित दुनिया में, हम बच्चों के लिए आया कि अब जो है ना संसार की हालत बहुत खराब हो गई, अब तो मुझे जाके इनको ठीक करना ही है। तो भगवान आ चुके हैं, 86 साल हो गए हैं, हम बच्चों की हालत देखते देखते अब भगवान हमारी हालत को ठीक कर रहे हैं। तो मैं आत्मा भगवान की श्रीमत पर अपनी हालत ठीक करा रही हूं। भगवान ने तो हमें श्रीमत दे दी, भगवान की कृपा और आशीर्वाद यही है कि भगवान ने आके बता दिया, तो मैं उस श्रीमत पर चलकर अपनी हालत ठीक कर रही हूं। तो मुझे अब यही एक
निश्चय करना दृढ़ कि हे बाबा, मुझे तो बस अब तुम्हारी श्रीमत पर चलना है, और मुझे बार बार यही एक संकल्प रहे कि मैं बाबा की गोद में हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चल रही हूँ। कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा माया कहीं भी वार ना करे। हर तरफ से मैं माया प्रूफ की जैकेट पूरी पहन के रखूं, और वो जैकेट है बाबा की छत्र छाया, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, और मेरा सारा जो है ना माया प्रूफ क्या है कि मेरी जो बाबा की किरणें हैं चारों तरफ मेरे शरीर के ऊपर है। कोई भी माया का वार नहीं आएगा। मेरी बुद्धि जो है शुद्ध संकल्प, शुद्ध बातें सोचेगी, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेगी। तो मुझे आज सारा दिन बस बाबा की याद में रहकर और बाबा की गोद में बैठे रहना है। अब हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बन गए, तो हम ब्राह्मणों को तो अब पता चल गया ना कि बाबा ने हमें आकर कितना ऊंच बनाया है। जब तक इंसान थे, हम अपने आप को मनुष्य समझते थे, तो कितना नीचे गिरते गए। अब भगवान ने आकर बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हें ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया है। तो मैं आत्मा कितना बाबा का गुणगान करूं। आज फिर बाबा ने कहा कि जो बाप की महिमा ना अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी ना मत और किसी की होती नहीं। क्योंकि जो शिव बाबा आकर हम बच्चों को मत देते हैं ना, वो ऐसी मत किसी की भी नहीं है। बाबा ने कहा उनको ही कहा जाता है श्रीमत भगवत। बाबा ने कहा मत तो सबकी है, सब मत देते हैं। बैरिस्टर भी अपनी मत देता है, सर्जन भी मत देता, धोबी भी देता, सन्यासी भी देता, उदासियों भी देते, सबकी मत अपनी अपनी है। लेकिन सबसे अच्छी मत किसकी है? वो है स्वयं परम पिता परमात्मा की श्रीमत। तो मैं आत्मा अगर श्रीमत पर चल रही हूं, श्रीमत शिव बाबा की मत पर चल रही हूं, तो बाकी सब की मतें एक तरफ रह जाएंगी। क्योंकि यही तो गायन है ना कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। क्योंकि परमपिता परमात्मा कौन है? ऊंचे ते ऊंचा है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा, तो उसकी मत भी तो अलग होगी ना। तो मुझे तो बस शिव बाबा की श्रीमत, ईश्वर की मत पर चलना है। तो आज बाबा ने कहा सबकी मतें हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है, लेकिन मुझे किसकी मत अपनानी है? मुझे तो शिव बाबा ईश्वर की मत को अपनाना है। आज फिर बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अब खूब सर्विस करो। बाबा ने कहा वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं है। लेकिन हम बच्चों को तो भगवान ने स्वयं आकर बताया कि मैं किस तन में आया हूं। तुम बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है और तुम्हें पूरी श्रीमत दी है। अब तुम्हें औरों को भी भगवान का परिचय देना है। बाबा ने कहा अब खूब सर्विस करो, खूब सर्विस। और खूब सर्विस कब होगी? जब मेरे अंदर ज्ञान, योग और धारणा होगी। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा, 2 दिन 3 दिन पहले, कि बच्चे चारों सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो मैं आत्मा अपने अंदर चेक करूं कि मेरे अंदर बाबा ने जो ज्ञान दिया मेरे अंदर कितना समाया है। फिर मैंने ज्ञान से योग कितने अंदर अपना योगी बनाऊं मैं। और जब योग के बाद और ज्ञान के बाद मेरे अंदर धारणाएं कितनी है, मैंने कितना धारणाएं अपनाई हैं। और फिर खूब सेवा करूं। तो वो जब सेवा करूंगी ना, जब तीनों चीजें होंगी, तो चौथा सब्जेक्ट सेवा का तो अपने आप सेवा होगी। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी सूरत से भी सेवा होनी चाहिए। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मेरी सूरत से भी सेवा होती है। फिर बाबा ने कहा माया से ही मनुष्य पीड़ित होते हैं। जो माया है ना, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी से ही पीड़ित होते हैं। अब इससे पीड़ित है तो इसको कौन छुड़ाएगा? तो इस माया से छुड़ाने वाला भी सिर्फ कौन है? उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं। और जो इस समय आए हुए हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को जो नॉलेज दे रहे हैं इस माया रावण से छुड़ाने की, और कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो मैं आत्मा बाबा की मत पर चल के तो इस माया से जो मैं पीड़ित थी वो छूट गई हूं। तो अब मुझे माया तंग नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे बाप ने एक बार छुड़ा दिया।
अब मैं बाप की मत पर चल रही हूं और सदा खुश हूं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा कहते कि बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी मुझे श्रीमत को नहीं भूलना, मैं श्रीमत से हटकर कोई भी काम नहीं करूं। बस मुझे ये याद रखना है, क्योंकि युद्ध तो बहुत आएंगे, परिस्थितियां बहुत आएंगी, पर मैं बाबा की श्रीमत पर टिकी हुई हूं तो विजय मेरी जरूर है। मुझे दिल शिकस्त नहीं होना, मुझे अपने आप को बाद में कोसना नहीं है कि मेरे से कुछ गलती हो गई। मुझे पहले से ही बहुत मजबूत रहना, बहुत मजबूत रहना है, क्योंकि मैं कौन हूं? बाबा का बच्चा हूं, भगवान की गोद में हूं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा खुद कहते हैं कि मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। मुझे ही काल, महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है। भगवान ने क्या कहा कि बच्चे मैं तुम्हें खुद वापस लेने आया हूं। तो वापस किसको ले जाएंगे और किनको नैनों पे बिठा के जाएंगे? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। पूरी पूरी आज मुरली पूरी श्रीमत पर है कि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे बाबा में साथ ले जाएंगे, क्योंकि बाबा कौन है? बाबा कालों का काल भी है। तो मुझे ऊंच पद पाना है, जीवन मुक्ति में आना है, तो मुझे बाबा की पूरी श्रीमत पर चल के बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते हैं इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो, पद भी ऊंचा ले लो। तो मैं आत्मा बाबा की मत पर चल के ऊंचा पद लेकर फिर जीवन मुक्ति में आऊंगी। बाबा ने फिर कहा कि सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं करना, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसा करना जो अंतमति सो गति हो जाए। इतना बाबा को अंदर अपने अंदर समा लेना है कि मेरी अंतमति गति कैसी हो कि अंत में भी बाबा ही याद आए। उस समय कोई मनुष्य देहधारी याद ना आए, कोई वस्तु पदार्थ, कोई ऐसा आकर्षण वाली चीज याद ना आए। नहीं तो बाबा कहते हैं ना अंतमति सुगति, अंतमति जो स्त्री सिमरे वलवल वैश्य बने। तो मैं आत्मा आज पक्का कर लूं कि मुझे अंत तक बाबा याद रहे। मेरी लास्ट सांस में भी क्या निकले? बाबा। मुख से नहीं बोलना बाबा, अंदर से। बस देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे ना, बाप को याद करेंगे, उतने हमारे विक्रम भी विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है। भगवान हुआ तुम्हें सबको समझाना है कि यह तो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इसमें मेरे लिए मेरे से नहीं मिल सकते। अब भक्ति में यज्ञ तप दान कुछ भी करो, भगवान ने कहा मुझे ऐसे नहीं मिलेंगे। बस मुझे तो जो दिल से याद करेगा, जो मेरी श्रीमत पर चलेगा, वही मुझसे मिलेगा। फिर बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाता है। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। तो इतना नशा है कि अब मैं पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया में जाके पैर रखूंगा। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने वरदान दे दिया। अब मैं उस वरदान को अपने अंदर कितना धारण करती हूँ। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जब मैं आत्मा ये सोचूंगी कि मेरे लिए कौन आया, स्वयं भगवान धरती पर उतर के आया, मुझे अपना बच्चा बनाया, अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया, तो मैं कितनी शान में रहती हूँ कि मुझे जो चाहिए था सब कुछ भगवान ने दिया, हर चीज हर सुख भगवान ने दिया। तो मैं उस शान में रहकर कितना शान में रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने मुझे अपना बना लिया, 800 करोड़ आत्माओं से मुझे चुना है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूं, भगवान का बच्चा हूं। बाबा ने कहा यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है, ये सबसे बड़ा सम्मान भी है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, ऊंचे से ऊंचे भगवान का बच्चा हूं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा ने कहा जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर से सेट रहते हैं ना, वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। जब सारा दिन हम कौन सी सीट पे सेट हैं? मैं भगवान का बच्चा हूं, सर्वश्रेष्ठ शान है ये। जब मैं इस सीट पर सेट रहूंगा तो मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा।
बाबा ने कहा जो देवताई शान है ना, उससे भी ऊंची शान है ब्राह्मणों की। तो मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और मुझे अडॉप्ट किया और ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण क्या? सच्चा सच्चा ब्राह्मण कौन? जो मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र है, वो सच्चा सच्चा ब्राह्मण है। तो मैं अपने आप चेक करूं कहीं सूक्ष्म में भी मेरे अंदर कोई अपवित्रता नहीं है। अगर है तो इसका मतलब मैं ब्राह्मण नहीं हूं। पहले तो मुझे पूरा ब्राह्मण बनना है। बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि में ना जितनी भी सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। जो बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है वो लिस्ट पूरी सामने रखो, तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। तो सारा दिन मैं बुद्धि में रखूं कि मुझे भगवान मिला, भगवान मिलने के बाद मुझे क्या क्या चीज मिली, सारी चीजें मिली, जो जो चाहिए था सब कुछ मिला। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। जब मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ पा लिया, पाना था जो पा लिया, तो मैं कौन हो गया? सर्वशक्तिवान। तो सहज हो जाएगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जो आत्मा योगी है और पवित्र है वो उसके पास सारी प्राप्तियां हैं। और आधार भी क्या है कि पहले योगी बनना, योगी से पहले ज्ञानी, तो योगी और पवित्र। जब पवित्र होंगे तो हमारा बुद्धि का योग लगेगा। जब योगी बन जाएंगे, योगी और पवित्र होंगे, तो हमारा जो है क्या है? सारी प्राप्तियां हमारी हैं। और सब प्राप्तियों का आधार जो भी प्राप्त करनी है, कहते हैं ना ब्राह्मणों के जीवन में कोई वस्तु नहीं है प्राप्त की, सब प्राप्तियां हैं कि बस मैं आत्मा योगी हूं और पवित्र हूं, मेरा जीवन पवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा सब तरफ से पवित्र, और बाबा की याद में सारा दिन योग। तो मेरे पास सारी प्राप्तियां, मेरे पास कुछ कमी नहीं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।